लियाकताबाद टाउन में एरियर, जी हाँ, कि जो गुज़िश्ता 77-73 जो एरियर थे, जो बकायाजात थे, उसकी यकीनी तौर पर लियाकताबाद टाउन में कुछ हरकत नज़र आ रही है माशाअल्लाह। वरना हम तो समझ रहे थे मौसूफ़ ठंडी मशीन और फ़ानूसी देख के 2 साल मज़ीद गुज़ार देंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर एक मसला हो चुका है और वो गड़बड़ घोटाला बड़ा टाइट चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि अचानक अफ़वाह पहुँच गई, फैल गई, जी हाँ, कि भैया एरियर तो मिलेंगे। पहले तो चेयरमैन ने ही चौरंगी घुमा दी। जी हाँ, वो तो पता है चेयरमैन का आपको नारा तो लगा देगा कश्मीर का, लेकिन सीट से नहीं उठेगा, यानी कि वो नाज़ाबाद चौरंगी पे भी नहीं जाएँगे, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने नारा लगाया कि मैं 3 एरियर दूँगा। लोग खुश हो गए कि भैया चलो यहाँ से निकला, यानी कि पहाड़ में से दूध की नहर निकल गई, और बड़ी बात थी। लेकिन फिर बाद में पता चला वो मुकर गए। उन्होंने बोला नहीं भैया 1 ही दूँगा। लोगों ने बोला अल्लाह के वास्ते 2 तो दे दो यार। फिर लोगों ने कहा तो सुना 2 की बात हो गई। लेकिन फिर एक अफ़वाह फैली कि भैया वो ऑडिटर फैल गया है। जी हाँ, ऑडिटर फैल गया, बगैर रसमलाई के तो मैं दूँगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि दूसरे जो सेंट्रल के दूसरे टाउन हैं, उन्होंने भी रसमलाई दी है हमें, लिहाज़ा हबशी हलवा नहीं खाया हमने, हबशी हलवा दो। अब ये ऑडिटर पे इल्ज़ाम लग गया कि वो माल पैदागिरी कर रहा है और वो पैसे माँग रहा है, और मुलाज़मीन के एरियर जो पैसे होते हैं इसके ऊपर ऑडिटर कभी पैसे नहीं लेते। जी हाँ, इस तरह के रिटायर मुलाज़मीन हों, पेंशनर हो, ये एरियर हों, ये तो इनके डूबे हुए पैसे हैं। अगर कोई दे रहा है और बड़ी मुश्किल से दे रहा है, वो बस एहसान अज़ीम कर रहा दे रहा है ना, फ़ानूस देख के ही दे रहा है, दे तो रहा है ना, अच्छी वाली कुर्सी पे झूम के दे रहा है, दे तो रहा है। तो लेकिन अब ये मसला आ गया। लेकिन बहरहाल लेबर डिवीज़न के जो इंचार्ज हैं नासिर, वो तो कहाँ रुकने वाले थे, वो तो पता है कहाँ-कहाँ भी टाइट करते हैं, चूरन भी उनका टाइट होता है। लिहाज़ा वो जॉइंट इंचार्ज फ़रहत, आबिद, सलमान और इरफ़ान दीगर हरकत में आया। उन्होंने एडीएलएफए से मुलाकात की। बोला भैया क्या चक्कर है, अगर माल पानी की कोई कहानी है तो बताओ। अब एडीएलएफए कहाँ से डायरेक्ट बोलेगा, तो ज़ाहिर है इनके तो एजेंट होते हैं ना, और वो एजेंट को तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, उसकी तस्वीर भी है, वीडियो भी है। तो हमने कहा चलो छोड़ो। नासिर ने फिर उसके बाद जाकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर काउंसिल वसीम भी मौजूद थे, और वहाँ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया कि भाई साहब 2 एरियर की कम से कम कहानी की जाए, क्योंकि डूबे हुए पैसे हैं और सरकार के पास माल भी है। ऐसा नहीं है कि माल नहीं है, और यकीनी तौर पर माल तो है ना। जब भी 50 आदमी यार A38 हट बुक करा के जब पाकिस्तान पे हमला हो रहा था, पिकनिक मना रहे थे हौसले पे, तो भैया माल तो बहुत है, देने की नीयत करो। लेकिन फिर बहरहाल तय ये हुआ कि बाद में चेयरमैन से फिर मुलाकात की जाएगी, और कोशिश ये की जाएगी कम से कम 2 एरियर हों। और ये यकीन दहानी भी म्युनिसिपल कमिश्नर करा रहे हैं कि साहब हमारी कोशिश होगी कि ईद उल अज़हा से पहले 2 एरियर किसी तरह मुलाज़मीन, अफ़सरान और मुलाज़मीन को मिल जाएँ। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर ये ऐसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये कि ये जो अफ़वाह चल रही है, इसमें कुछ ज़राए का कहना है कि इसमें कुछ अफ़सरान भी हैं जो अपना दाल पानी निकालने के लिए ऑडिटर की तरफ खेल रहे हैं कि भैया वो रसमलाई हबशी हलवा माँग रहा है, ताकि ऑडिटर माँग रहा है नहीं माँग रहा हमें नहीं मालूम, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन ये अगर अफ़सरान कोई अपनी रस्म होठ ये जो दाँत हैं वो गीले करना चाह रहे हैं मीठे से, वो अलग कहानी है। अब ये चेयरमैन जाने, एडीएलएफए जाने, और ये यूनियन जाने। लेकिन अगर मुलाज़मीन को एरियर मिल जाते हैं, 2 मिल जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और लियाकताबाद टाउन से मिल जाए तो बड़ी बात होगी, वरना लियाकताबाद टाउन वाले तो अपने ऊपर ही दुआ मग़फ़िरत पढ़ते हैं। अज़ीज़ आरिफ़, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।